कुछ लोगों का दिमाग इतना शार्प कैसे हो जाता है कि वो गूगल जैसी बड़ी कंपनी के सीईओ बन के उसे कंट्रोल भी कर लेते हैं और सालों साल बढ़ा भी लेते हैं। कुछ लोग पूरे देशों को कंट्रोल कर लेते हैं, बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाते हैं और लाखों करोड़ों लोग उन्हें फॉलो करने लगते हैं। वो पॉलिसीज बना लेते हैं, हजारों तरफ अपना दिमाग चला लेते हैं, हजारों लोगों से हजारों तरह की बातें कर लेते हैं। क्या रीजन है, क्या राज है जिसके कारण इनके ब्रेन की पावर इतने गुना बढ़ जाती है? हम 5 काम करते हैं और थक जाते हैं, हम 5 काम करते हैं और रेस्ट चाहिए होता है, और ये लोग हर रोज पब्लिक डीलिंग में रहते हैं और फिर भी नहीं थकते। तो क्या दोस्तों, आप भी इनके जैसा बनना चाहते हैं? अगर इनके जैसा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि 9 बातें बता रहा हूं जिससे कि आप अपने IQ यानी इंटेलिजेंट कोशेंट को बढ़ा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एग्जाम्स में अव्वल नंबर के मार्क्स ला सकते हैं और बहुत ही शार्प स्टूडेंट, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकते हैं। और अगर आप एक जॉब में हैं तो आप इन 9 बातों को इस्तेमाल करके जल्दी प्रमोशन ले सकते हैं, अपनी सैलरी हाइक करवा सकते हैं। और अगर आप पॉलिटिक्स या बिजनेस में हैं तो ये 9 बातें आपको ऊंचाई के हाईएस्ट लेवल पे ले जाएगी दोस्तों। मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़, एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, एक बिजनेस कोच और बहुत एक्सपीरियंस से 1 करोड़ लोगों को इंस्पायर करने के बाद आपसे ये बातें शेयर कर रहा हूं। सो एक एक बात ध्यान से सुने। देखिए, दिमाग जो है ना, यही सारी चीज है। ये दिमाग जो है ना, ये आपका सबसे बड़ा एसेट है और इस पे रोज धार लगाना जरूरी है। आपने ये कहानी सुनी होगी कि एक लकड़हारा जंगल में पेड़ काटने जब गया तो पहले दिन उसने 5 पेड़ काट दिए, दूसरे दिन वो और जोश में गया और उसके 4 ही पेड़ कटे और तीसरे दिन तो 3 ही। तो वो सर पे हाथ लगा के बैठा हुआ था। मालिक ने पूछा, क्या हुआ? मालिक, मैं चाहता था ज्यादा पैसा कमाऊं, दूसरे दिन 6 पेड़ काटूं, लेकिन 4 ही कटे और तीसरे दिन तो 3 ही। और मालिक ने पूछा, कुल्हाड़ी को धार कब लगाई थी? तो क्या आप अपने माइंड रूपी कुल्हाड़ी को रोज धार लगा रहे हैं? अगर नहीं तो आप रुक जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इन 9 चीजों को पूरी तरह से समझ लें। दोस्तों, अगर आप अपने माइंड की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो वॉच मूवीज एंड रीड बुक्स, ये 2 चीजें जरूर करें। पता है क्यों? क्योंकि मूवीज से भी अलग अलग तरह के आइडियाज आते हैं, आपकी एनालिटिकल कैपेसिटी बढ़ती है, आपके सामने अलग अलग तरह के सिनारियोज आते हैं। और अगर आप डॉक्यूमेंट्री मूवीज या बायोग्राफीज ये देखते हैं तो आपको एग्जैक्टली और ज्यादा इंसाइट्स आती है। एंड बुक्स से भी आप उन ऑथर्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो जो कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कई सालों तक, कई महीनों तक रिसर्च करने के बाद कुछ बहुत अच्छा लेके आए। इसीलिए वॉच मूवीज एंड रीड बुक्स, लेकिन बोरिंग ना बने। ऐसा नहीं कि आप बहुत ही सीरियस मूवीज एंड सीरियस बुक्स ही पढ़ें, कभी कभी नॉवेल्स भी पढ़ें, कभी कभी बहुत ही लाइट मूवीज भी देखें, कॉमेडी मूवीज भी देखें। इससे आपको हर एक सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है वो आ सकती है। दूसरी चीज है दोस्तों, समाज में जाएं, व्यवहारिक बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करें और उनकी बातों को सुने भी। ऐसा नहीं कि आप बात करें मतलब आपको बोलना ही बोलना है। आप लोगों से इंटरेक्ट करें, आप लोगों से हाथ मिलाएं, अलग अलग तरह के इवेंट्स में जाएं, किसी सोशल क्लब्स की मेंबरशिप लें। अगर आपका बच्चा सिर्फ पढ़ाई करेगा तो वो बड़ा बोरिंग और बहुत ही नीरस सी उसकी लाइफ हो सकती है। इसीलिए सेंड हिम फॉर द स्पोर्ट्स, उसको स्पोर्ट्स के लिए भेजें, उसको क्लब्स के लिए भेजें, उसको अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करवाएं, उसको स्टेज पे जाने का मौका दें, उसके लिए कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढे कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाए। दोस्तों, जितने लोग लोगों के साथ जुड़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, वो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट क्यों हो पाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको नए नए आइडियाज और नई नई पर्सनैलिटी से मिलने का मौका मिलता है और नई नई सिचुएशंस उनकी जिंदगी में पैदा होती है जो कि व्यवहारिक सिचुएशन है। इसीलिए आपने देखा होगा सेल्स वाले लोग या राजनीति वाले लोग या ऐसे लोग जो कि बहुत स्पिरिचुअल है, जो कि बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करते हैं, वो लोग बहुत ही बढ़िया बात कर पाते हैं। मीडिया वाले लोग, वो तो बहुत ही बढ़िया बात कर पाते हैं, हाजिर जवाब होते हैं, उनके दिमाग की फैकल्टीज का इतना बड़ा विकास हो चुका होता है। मेरे जैसे ट्रेनर्स बहुत अच्छा बात कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग दिन रात लोगों से मिलते रहते हैं, हजारों लाखों लोगों से मिलते रहते हैं। सो इंटरैक्ट विद पीपल। तीसरी चीज है, कविता, शायरी या संस्कृत के श्लोक भी कभी कभी सुने। देखिए दोस्तों, हमारे पास 2 तरह के माइंड है, एक राइट ब्रेन, एक है लेफ्ट ब्रेन। कहा जाता है लेफ्ट ब्रेन सारा लॉजिकल काम करता है, राइट ब्रेन सारा क्रिएटिव है। हमें आज क्या हो रहा है कि लॉजिक 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 पढ़ाया जा रहा है। 2 और 2 4 होते हैं, ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ही जिंदगी जीनी चाहिए, अच्छी स्कूल में जाना चाहिए, अच्छी स्कूल में ऐसे पढ़ाया जाए, 80% मार्क्स लाने चाहिए, जॉब में जाना है, प्रमोशन करना है, परफॉर्म करना है। एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट लॉजिकल।
तो इस लॉजिकल माइंड के साथ साथ अगर आपका क्रिएटिव माइंड भी विकसित हो गया, शायरी, कविता, श्लोक, इनसे नए नए शब्द आपकी डिक्शनरी में आते हैं और नए नए शब्द आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप अच्छे से बात कर पाते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और टिप आपके लिए, लिसन टू अ वंडरफुल म्यूजिक। लिसन टू अ वंडरफुल म्यूजिक, प्ले सम इंस्ट्रूमेंट या डांस, म्यूजिक, कोरियोग्राफी, इनसे भी आप जुड़े। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि जब आप इस तरह की सारी चीजें करते हैं तो आपका राइट ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, आप स्ट्रेस फ्री भी होते हैं। जब जब आप एक क्रिएटिव काम करते हैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे मान लीजिए आप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा कौन सी नोट, कौन सा ये, कौन सा स्वर आ रहा है। आप अलर्ट हो जाएंगे, आपकी अंगुलियां अलर्ट हो जाएगी, आपके कान अलर्ट हो जाएंगे, आपकी सेंसेस अलर्ट हो जाएगी, आपका ब्रेन अलर्ट हो जाएगा और इससे आपके बॉडी में डोपामाइन करके हार्मोन भी रिलीज होता है विच मेक्स यू फील गुड, इट इंक्रीजेस योर एनर्जी और उसके कारण आप ज्यादा प्रोडक्टिव भी हो पाते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और काम आप चाहें तो स्केचिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, कैलीग्राफी, रंगोली, ये सारी चीजें भी कर सकते हैं या करवा सकते हैं अपने बच्चों से। कभी कभी इन चीजों में इन्वॉल्व हो। अगर आप मैनली हैं, आप कहते हैं ये सारे मेरे काम नहीं है, आई डोंट वांट टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो फिर आप कुछ और करें। जैसे कि घर में आपने प्लम्बिंग से रिलेटेड कुछ काम कर दिया, बच्चों के लिए कोई टॉयज वगैरह बना दिया, कुछ छीनी हथौड़ा वगैरह, स्क्रू वगैरह, ड्रिल वगैरह लेके कुछ ऐसी चीजें बना दी। सो क्रिएटिविटी में एंगेज हो जाए। इससे क्या होता है कि आपकी मोटर स्किल्स बहुत फाइन होती है, जैसे आपके हाथों का कोऑर्डिनेशन, आपके ब्रेन का कोऑर्डिनेशन, आपका माइंड का कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें अच्छी चलती है। आपके माइंड के विकास के लिए अगला पॉइंट जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है चेस खेलें, कार्ड गेम्स वगैरह खेलें, वीडियो गेम्स खेलें, क्रॉसवर्ड वगैरह की पजल्स आती है ना, उनको सॉल्व करें। दोस्तों, आई नो कि ये सारी चीजें आपको लग रहा होगा यार काफी दिन हो गए ये सब करे, ये तो बचपन में ही करते थे। सिर्फ बच्चों को क्यों करवाया जाता है स्कूल में स्केचिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, कविता, शायरी, श्लोक, कंपटीशन, लिसनिंग टू म्यूजिक, ड्रामा, चेस, प्लेइंग कार्ड्स, ये सारी चीजें क्यों करवाई जाती है? ताकि उनकी सारी फैकल्टीज का डेवलपमेंट हो। और कई बार हम बड़े होने के बाद इन सब चीजों को करना भूल जाते हैं। इसीलिए दोस्तों एक बच्चा बहुत तेजी से सीखता है और कहीं ना कहीं बड़े लोग नहीं सीख पाते। हम चाहते तो हैं कि हमारा बच्चा क्रिएटिव बने, हम चाहते हैं कि हम भी बहुत क्रिएटिव बने, हम चाहते हैं कि हम स्ट्रेस फ्री रहें, हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा अपने ब्रेन का विकास हो, लेकिन हम ये सारी चीज़ें करते नहीं हैं। 3 और बातें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके ब्रेन का विकास करने में बहुत अच्छा काम कर सकती है, वो है सॉल्व ऑलवेज न्यू प्रॉब्लम्स। इसके लिए अगर आप फन वे में लेना चाहते हैं तो प्ले डम शराड्स। ओके, डम शराड्स में आपको एक मूवी का नाम या किसी सिचुएशन का दे दिया और उसके हिसाब से आपको कुछ गैस करना है और एक्टिंग करते हुए लोगों को गैस करवाना है, तो आप भी क्रिएटिव होते हैं और जो गैस करने वाले हैं वो भी क्रिएटिव होते हैं। आप इसकी जगह ड्रामा, एक्टिंग, इन चीज़ों का भी सहारा ले सकते हैं। इससे भी आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा शार्प होता है। अगली चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी ब्रेथ पे वर्क करें। ब्रेथ पे वर्क करने के लिए आप अनुलोम विलोम, कपाल भाती, इस तरह के प्राणायाम कर सकते हैं जिससे कि आपकी ब्रेन में ज़्यादा बेटर ऑक्सीजन पहुंचती है एंड आपका ब्रेन बहुत अलर्ट रहता है, बहुत काम करता है और हमेशा तनाव मुक्त होता है। और आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके ब्रेन को हमेशा एक्टिव रखेगी वो है यूज ह्यूमर। यस, लाफ आउट लाउड, क्रैक जोक्स, वॉच कॉमेडी, ऐसी चीज़ें करें जिससे कि आपका ब्रेन हमेशा एक्टिव रहे, मस्त रहे, स्ट्रेस फ्री रहे एंड वो ज़्यादा बढ़ता रहे। ये छोटी छोटी चीज़ें, 9 चीज़ें आप करिए, आपका आईक्यू बढ़ पाएगा, आप पहले से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो पाएंगे, प्रोडक्टिव हो पाएंगे एंड जहाँ जाएंगे वहाँ छा जाएंगे। सो बनाएं आपके ब्रेन को सुपर एक्टिव एवरीवन एंड अपने माता पिता का, अपने समाज का और अपने देश का नाम ज़रूर रोशन करें। वीडियो कैसा लगा ये वीडियो में कमेंट करके बताएं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव।